सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी जब श्रीनगर शहर में अचानक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और सड़कें सुनसान थीं। घरों के अंदर लोग महसूर होकर रह गए थे। ऐसी ही एक घर में एक नौजवान लड़की जोया अपनी नानी जान के साथ रह रही थी। जोया की नानी जान, जिन्हें सब प्यार से नानी अम्मा कहते थे, कई सालों से हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा थीं। वो अपनी दवा बाकायदगी से लेती थीं ताकि इनका ब्लड प्रेशर काबू में रहे। उस दिन जोया ने देखा कि नानी अम्मा की ब्लड प्रेशर की दवाई की आखिरी गोली खत्म हो गई है। जोया फौरन परेशान हो गई। कर्फ्यू की वजह से तमाम दुकानें और फार्मेसियां बंद थीं। उन्होंने मोहल्ले में कई लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास वो दवा मौजूद नहीं थी। नानी अम्मा की सेहत जोया के लिए सबसे अहम थी और दवा न मिलने के ख्याल से ही वो घबरा गई। नानी अम्मा ने जोया की परेशानी भांप ली। उन्होंने जोया के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटी घबराओ नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जब दवा नहीं है तो हम कुछ घरेलू तरीके आजमा कर देखेंगे। नानी अम्मा ने जोया को याद दिलाया कि किस तरह पुराने ज़माने में जब दवाएं आसानी से दस्तयाब नहीं थीं तो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। उन्होंने जोया को बताया कि हाई ब्लड प्रेशर को कुदरती तरीकों से भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले नानी अम्मा ने जोया से कहा कि वो एक बर्तन में ठंडा पानी लाए। फिर उन्होंने अपना चेहरा कुछ देर के लिए इस ठंडे पानी में डुबोया। नानी अम्मा ने जोया को बताया कि ये अमल फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ठंडा पानी जिस्म के रद्द अमल को मुतहर्रिक करता है, जो दिल की धड़कन को सुस्त करता है। उसके बाद नानी अम्मा ने जोया से कहा कि वो कुछ बर्फ के टुकड़े लाए। उन्होंने उन बर्फ के टुकड़ों को एक कपड़े में लपेटकर अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर रखा। नानी अम्मा ने वजाहत की कि गर्दन के पिछले हिस्से पर बर्फ लगाने से खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। नानी अम्मा ने जोया को गहरी सांस लेने की मशकें करने की भी हिदायत की। उन्होंने जोया को सिखाया कि किस तरह आराम से बैठकर आहिस्ता आहिस्ता लंबी सांसें लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। उन्होंने बताया कि गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दोनों ने मिलकर कुछ देर ये मशकें की। नानी अम्मा ने जोया से कहा कि वो उनके लिए थोड़ी सी दारचीनी की चाय बनाए। उन्होंने बताया कि दारचीनी भी खून की शक्कर और ब्लड प्रेशर को मुनज़्ज़म करने में मददगार हो सकती है। जोया ने फौरन नानी अम्मा के लिए दारचीनी की चाय बनाई। पूरे दिन जोया ने नानी अम्मा का बहुत ख्याल रखा। उन्होंने नानी अम्मा को हल्की ग़िज़ा दी जिसमें नमक की मिकदार कम थी। उन्होंने नानी अम्मा को ज़्यादा पानी पीने की तरगीब दी और उन्हें आराम करने दिया। जोया ने नानी अम्मा को खुश रखने के लिए कहानियाँ सुनाई और उनके साथ बातें की। अगले दिन भी कर्फ्यू जारी रहा, लेकिन जोया ने हिम्मत नहीं हारी। वो नानी अम्मा के साथ मिलकर उन घरेलू तरीकों पर अमल करती रही। उन्होंने अपनी दुआ जारी रखी कि जल्द ही हालात बेहतर हों और उन्हें दवा मिल जाए। 2 दिन बाद कर्फ्यू में कुछ नरमी की गई। जोया फौरन अपनी एक पड़ोसन के साथ करीबी फार्मेसी की तरफ गई। खुशकिस्मती से फार्मेसी खुली हुई थी और उन्हें नानी अम्मा की दवा मिल गई। जोया दवा लेकर जल्दी से घर वापस आई और नानी अम्मा को दी। दवा लेने के बाद नानी अम्मा ने सुकून का सांस लिया। जोया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नानी